फाउंडेशन बैच का यह दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग पहले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को देखे थे, कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। तो आज हम उसके आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और बाकी इसके प्रैक्टिस के रूप में एक बैच चल रहा है आप लोग का, जिसमें राकेश यादव सर का 9700 प्लस करके जो किताब है उसको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट इसमें बिल्ड कीजिए और उसके बाद उस किताब से उस वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और क्वेश्चंस को देखते हैं, कॉन्सेप्ट उसका समझते हैं। एक सवाल है, देखिए सवाल आपका ये है, क्वेश्चन है कि मूलधन नहीं पता है हमको, रेट दे रखा 15%, समय दे रखा है 2 वर्ष और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा है 270। तो इसको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कैसे निकालना है। इसमें मैंने बताया था कि आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है उसका क्या निकाल लीजिए, यूनिट निकाल लीजिए और उसका अंतर करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, ऐसे करके मैंने बताया था। ठीक है ना। लेकिन एक और विधि से आप बना सकते हैं इसको, जो कि उससे भी कम समय लगेगा। इसमें क्या करना होता है हमको, हम जानते हैं कि अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल का अगर 15% के हिसाब से 2 साल का हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, रेट में 2 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 30% लिख देते हैं और प्रिंसिपल का 30% निकाल देते हैं। यानी कि अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना चाहें, अगर मान के चलें कि मूलधन 100 है, ठीक है ना, और इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहें 15% के हिसाब से 2 साल का, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, 30%, यानी कि 30% जो प्रिंसिपल का होगा वही 2 साल का ब्याज होगा। ठीक है, तो हम इसका 30% डायरेक्ट निकाल देते हैं और हमको पता चल जाता है कि 30 रुपया ब्याज आएगा। ठीक है ना। अब इसको हम 2 साल का इसको लेके बनाएं तब भी बात वही होगा, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 100 हो जाएगा, उसके बाद समय 2 साल हो जाएगा और रेट 15% हो जाएगा, बट्टा 100 होगा। ठीक है ना, बात क्या होगा, वही होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको अलग ही गुणा करके और इसका उतना प्रतिशत निकाल देते हैं। 3 साल का हो तो 3 से गुणा करके हम उसका उतना प्रतिशत निकाल देते हैं, हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन हम ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज देना पड़ता है। यानी कि 100 का पहले साल का ब्याज 15 रुपया होगा और अगले साल फिर दूसरे साल क्या होगा, 15 होगा, लेकिन दूसरे साल में क्या होगा, इस 15 का भी ब्याज देना पड़ेगा हमको। 15% के हिसाब से 15 का भी ब्याज देना पड़ेगा, जो कि एक रुपया होगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने ये समझा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यानी कि इसका डायरेक्ट 30% निकाल कर हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं। उसका एक फार्मूला होता है। ठीक है ना, एक उसका सक्सेसिव इंक्रीज जो परसेंट निकालना होता है, उसका एक छोटा सा फार्मूला का उपयोग करते हैं। उस हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं कि कितना परसेंट होगा 2 साल का, समतुल्य परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है x + y + xy बट्टा 100। ठीक है, इस फार्मूला का उपयोग करके आप ये पता कर सकते हैं कि 2 साल का उसका सक्सेसिव इंक्रीज परसेंट क्या होगा। ठीक है ना, जैसे हमको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालना, हमें ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट का तो पता चल गया 2 साल का 30% होगा, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकालना, हमको 2 साल का समतुल्य रेट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम ये फार्मूला उपयोग करेंगे। x और y की जगह पर दोनों 15 ही रखेंगे, तो 15 + 15 + 15 × 15 और फिर आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 30 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 करेंगे 225 और 225 में आपका 2 0 दशमलव बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.25। ठीक है, तो यह कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 32.25%। ठीक, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का समतुल्य परसेंट क्या होगा, 32.25% होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, सिंपल इंटरेस्ट का 30% हो रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना हो रहा है, 32.25% हो रहा है। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर दिख रहा है आपको, वही क्या है, वही इन दोनों का अंतर है, वही क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है। ठीक है, इन दोनों परसेंट के बीच में जो दिख रहा है आपको, वही अंतर क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा होगा हमको, 32.25% में जब हम 30% घटा देंगे तो कितना आएगा, 2.25% आएगा। ठीक है ना, और यह किसके बराबर है, यह 270 के बराबर है। ठीक, तो हम यहाँ से 1% निकाल लेंगे। जब 2.25% इतना है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, भाग दे देंगे हम 270 बट्टा 225। ठीक, तो जब 1% बराबर इतना है तो कोई भी प्रिंसिपल क्या होगा, 100% होगा।
तो जब हमको 1% पता चल गया तो 100% निकाल लेंगे, 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 से कटा दीजिए, या पहले 5 से कटाइए इसको, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 50 25, ठीक है, और ये हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा, ठीक। फिर 5 से आप कटा सकते हैं, ये 5 9 45 और ये हो जाएगा 5 चौका 20, फिर 9 से कटाइएगा, 9 3 27, तो कितना आ गया ये 30 में 4 से गुणा कीजिएगा, 4 3 12, यानी कि 120 रुपया क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा, 120 रुपया क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे आप इसको बना सकते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 रुपया हो जाता है तो दर बताएं। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसका प्रिंसिपल लिख लेते हैं, यहाँ पे एक तरफ प्रिंसिपल लिख लेते हैं और दूसरे तरफ अमाउंट लिख लेते हैं, यानी मिश्रधन लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है, 225 है, क्योंकि 225 रुपये का धन क्या हो जा रहा है, 256 हो जा रहा है, यानी कि इसका जो अमाउंट है वह कितना है, 256, ठीक है। इसके रेशियो को देख लेते हैं, अगर यह कटने वाला होता है तो कटा देते हैं, तो ये नहीं कट रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखते हैं कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, तो यदि 2 वर्ष का होगा तो हम क्या करेंगे, उसका वर्गमूल करेंगे, और यदि 3 वर्ष का होगा तो उसका हम घनमूल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 2 वर्ष का है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसका घनमूल कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें पहले साल का जो राशि रहा होगा उसका एक यूनिट डिजिट मिल जाएगा, ठीक है ना, पहले साल का। तो इसका हम वर्गमूल कर देंगे और फिर इसका वर्गमूल कर देंगे, तो इसका वर्गमूल 15 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमको क्या निकल गया, फर्स्ट साल का ये प्रिंसिपल और अमाउंट निकल गया, ठीक है। तो यदि कोई राशि 15 से 16 हो जाता है तो कितने प्रतिशत, कितने यूनिट का ब्याज दे रहा है ये, तो 15 पे ब्याज दे रहा है 1 का, ठीक है ना। तो इसका दर आसानी से हम निकाल सकते हैं, यानी कि 1 का ब्याज मिला उसे 15 पे, तो यह कितना % है, निकाल लेंगे आसानी से। तो जब हम इसको कटाएंगे तो यह कितना आ जाएगा, 5 या 15 और ये हो जाएगा 20, यानी कि 3 6 18 और ये 6, उस पर ब्याज, उस पर % कितना है, 6.6%, ठीक है। या फिर इसको हम किस में लिख सकते हैं, पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 6.2/3%, ठीक है, ब्याज रहा होगा, दर रहा होगा, ठीक है ना, इतना % दर रहा होगा। इस तरह ऐसे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें का एक और सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1,02,400 रुपये का धन 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये हो जाता है तो दर बताएं। इसमें देखिए कितना समय है, 3 साल है। तो अभी हम बताएं हैं, क्या समझाएं आप लोग को, या क्या बताएं कि यदि 2 साल होगा तो वर्गमूल निकालना है और 3 साल होगा तो क्या निकालना है, हमको घनमूल निकालना है। पहले क्या निकालना है, प्रिंसिपल और फिर अमाउंट एक तरफ लिख देना है, इनका रेशियो देखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसका प्रिंसिपल हो गया 1,02,400 और अमाउंट कितना हो गया, 1,45,800 रुपये, ठीक है ना। हम देखेंगे कि अगर यह कटने वाला है तो इसको काट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यह किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है, तो 2 से कटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 1 2 और 2 2 4, ठीक है। और ये 2 से कट जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, 2 7 14 और ये 2 2 4, 2 6 2 9 18, ठीक है ना। तो यह कितना आ गया, 512 और ये कितना आ जा रहा है आपका, 729, ठीक। तो यह इसका क्या निकालना है हमको, घनमूल, क्योंकि 3 साल का है तो हम इसका घनमूल कर देंगे, ठीक है। तो 512 किसका घनमूल है, 8 का है, और ये किसका है, 9 का है। याद रखिएगा, घनमूल और वर्गमूल आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, तभी ऐसे सवाल फास्ट बनते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 8 जो प्रिंसिपल है ये फर्स्ट साल का हमको पता चल गया, फर्स्ट ईयर का हमको प्रिंसिपल और अमाउंट मिल गया, ठीक है ना। तो 8 रुपये का कोई प्रिंसिपल पहले साल में कितना हो जा रहा है, 1 की बढ़ोतरी हो जा रही है, 9 हो जा रहा है, तो कितना % देना पड़ रहा है उसको, क्योंकि ध्यान रखिए पहले साल तो हमें कोई कंपाउंड इंटरेस्ट देना ही नहीं है, हमें सिंपल इंटरेस्ट देना है, ठीक है ना। तो हम पता कर लेंगे कितना % है वो, तो 1% की बढ़ोतरी हुई, कि 1 यूनिट की बढ़ोतरी हुई 8 पे, तो कितना % ब्याज देना पड़ा था उसको, तो 1/8 गुणे हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 4 से कट जाएगा, 4 2 8 और ये कट जाएगा आपका 4 2 8 4 5 20, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा, 12.5%, 12.5% दर रहा होगा, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि
कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है तो हमें क्या बताना है, दर बताना है। क्वेश्चन सेम वही है, बस थोड़ा सा इसका लैंग्वेज चेंज हुआ है। तो क्या करेंगे, 8 गुना हो जाता है तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है, 1 है, ठीक है ना। और यह 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि अपने 8 गुना हो जा रहा है, 1 में 8 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल क्या है, 1 है और अमाउंट क्या है, 8 है, ठीक। ऐसा मान लेते हैं कि अमाउंट क्या है, 8 है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 3 साल का है तो 3 साल के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि हमें क्या करना है, 3 साल का अगर दिया हो तो हम उसका घनमूल करते हैं, ठीक है ना। पहले साल का निकालने के लिए, पहले साल का हमें क्या निकालने के लिए, आपका प्रिंसिपल और अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है। तो 1 का घनमूल यहाँ हो जाएगा, ये रेशियो बन जा रहा है, और यहाँ पे आपका 8 का घनमूल हो गया तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कोई राशि 1 से कितना हो जा रही है, 2 हो जा रही है, ठीक है ना। तो कितना % का ब्याज दे रही है वो, कितना % का वो दर लग रहा है उस पर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 की बढ़ोतरी हो रही है 1 पे, तो 1 की जब बढ़ोतरी हुई 1 पे तो कितना % यह आया, 100%। यानी कि जो दर रहा होगा वह कितना रहा होगा, 100% होना चाहिए, तभी वो कोई राशि क्या हो जाएगी, 3 वर्षों में अपने का 8 गुना हो जाएगी, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ऐसे हम बनाएंगे ऐसे सवाल को, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 2304 रुपये का धन 2 वर्ष में 2500 हो जाता है तो हमें दर बताना है, ठीक है ना। सेम वही फार्मूला है, हमको क्या लिखना है, एक तरफ प्रिंसिपल लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है, ठीक है ना। इनका रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा 2304 और यहाँ पे हो जाएगा 2500, ठीक है ना। ये देखेंगे कटने वाला है या नहीं है, तो ये दिख रहा है कि कट जाएगा ये 2 से, तो 2 से हम इसको घटाएंगे तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पच्चीस 10, 2 दूना 4, ठीक है ना। और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चीस 10 और 0। फिर कट सकता है ये 2 से, तो फिर 2 से कटाएंगे, 2 पच्चीस 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14 और ये 2 छके 12 और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 छके 12 और 2 दूना 4 और 2 बचे 10, ठीक है। अब यह कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो यह क्या हो जा रहा है, ये 576 और ये कितना हो जा रहा है आपका 625, ठीक है ना। हमें कितने साल का है, 2 साल का था, हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 576 और ये कितना हो जाएगा 625। तो ये 24 का वर्गमूल है और ये किसका है, 25 का है, ठीक। तो कोई राशि क्या हो जा रही है, 24 से 25 हो जा रही है पहले साल, ठीक है। तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है किस पे, 24 पे। तो कोई राशि जब 24 से 25 हो जा रही है पहले साल तो 1 का ब्याज दे रही है, 1 का ब्याज मिल रहा है उसको किस पे, 24 पे। तो यह कितने % दर से मिल रहा है, तो 1/24 गुणे हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 2 से कट जाएगा तो 12 या 4 से काट दीजिए, 4 छक 24, ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। तो जब हम इसको भाग दे रहे होंगे तो यह कितना आएगा, 4.1/6%। इस दर से यह ब्याज मिल रहा होगा उसको, इस दर से। क्वेश्चन है अगला कि किस दर पर 32,000 रुपये का धन 5044 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देगा 9 महीने में, यदि दर क्या हो, त्रैमासिक हो। यानी कि 3 महीने पे दर आपका जो ब्याज हो रहा है वह संयोजित होता चला जा रहा है प्रिंसिपल से, तो वह धन जो है यानी कि जो 32,000 रुपया है उसका ब्याज 9 महीने में कितना आ जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5044 रुपया आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए आपका क्या होता है, जब दर त्रैमासिक संयोजित होता है तो उसमें क्या होता है कि जो दर होता है वह 1/4 आ जाता है, दर क्या होता है, 1/4 आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही फार्मूला लगाना है हमको, इसका अमाउंट एक बार निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल हमको पता है 32,000 है, अमाउंट क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें जुड़ जाएगा, तो हम 32,000 में 5044 रुपया जोड़ देंगे, तो ये 44 और ये 7 37,044 रुपया अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये अमाउंट हो गया, तो ये प्रिंसिपल रहा और ये रहा हमारा अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, 32,000 है, इसका रेशियो ले लेंगे हम और ये है 37,044 रुपया, ठीक है। तो ये 37,044 रुपये, इसको हम कटाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे, देखेंगे कितना बार में कट जा रहा है। तो 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12 और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और ये हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16, 2 पच्चीस 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर कट जाएगा ये। तो यह कितना बार में कटेगा, 8,000 और ये हो जाएगा 2 9 18
2 दूना 4, 2 छके 12 और 2 एकम 2, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, ये देख रहे हैं त्रैमासिक है और 9 महीने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि जब आपका त्रैमासिक संयोजित होने लगता है तो समय में 4 से गुणा होता है, ठीक है ना। यानी कि 3 महीने का क्या होता है, 1 साल बन जाता है। 3 माह का क्या हो जाता है, 1 साल बन जाता है, ठीक है ना। 1 साल हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि 1 साल जिस तरह संयोजित होता था, 1 साल के जैसे ब्याज निकालते थे वैसे 3 महीने का निकलेगा, ठीक है ना। तो इस 3 महीने में कितने ईयर बन जा रहे हैं, कितनी बार संयोजित हो जा रहा है ब्याज, 3 बार, ठीक है ना। यानी कि 3 बार % लग जा रहा है, ठीक है। तो 3 बार जो % लग जा रहा है तो हमको क्या करना है, इसका घनमूल करना है, ठीक है। तो हम इसका घनमूल निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 8000 और ये हो जाएगा आपका 9261 रुपया। तो ये 20 का घनमूल है और ये किसका है, 21 का है, ठीक है। तो कितना बढ़ोतरी हो रहा है, इसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 20 पे 1 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना। ये पहले साल का हमको अब प्रिंसिपल और अमाउंट मिल गया, ठीक है। तो 20 जो प्रिंसिपल है वह कितना हो गया, 1 साल में 21 हो गया, ठीक। कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई 20 पे, ठीक है ना। तो यह दर कितना रहा होगा, तो 1 की बढ़ोतरी हुई 20 पे, तो दर कितना हो गया 20×5 100, ठीक है ना, 5%। लेकिन अभी ये ओरिजिनल दर नहीं है, यह क्या है 3 माह का है। हम बताए थे कि क्या होता है इसमें, जब हम त्रैमासिक संयोजित होता है तो हम दर को क्या करते हैं, 1/4 कर देते हैं। तो ये जो आया हुआ है ये 1/4 दर है, ठीक है ना। इसको 1 साल का वार्षिक दर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से गुणा कर देना पड़ेगा। यानी कि 20% जो है वो ओरिजिनल दर है, ठीक है ना, ये वार्षिक दर है, ठीक है ना। और ये त्रैमासिक है। तो जब त्रैमासिक होता है तो हम 1/4 निकालते हैं, तो वही 1/4 यहाँ पे ये निकला हुआ है। तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो जो आएगा हमारा वही क्या होगा, ओरिजिनल वार्षिक दर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है कि यदि कोई धन 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह अपने का 243 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले देखेंगे कि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, यह 3 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है ना। और कितना निकालना है हमको, 243 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 गुना हुआ 3 वर्ष में, तो 243 गुना कितने वर्ष में होगा। तो हम इसका स्क्वायर देखते हैं, इसके पावर कितना है, 1 है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो यह 3 का कितना पावर है, यह 3 का 5 पावर जब करेंगे हम तो क्या नहीं मिलेगा हमको, 243 मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे मान आता है उससे हम समय में गुणा कर देते हैं। यानी कि 3 में हम गुणा कर देंगे किससे, अब 5 से। तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, यानी 15 वर्ष में यह अपने का 243 गुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमेशा क्या होता है कि इसी के मल्टीप्लाई में दिया रहता है, जो भी आपका गुना देगा वो कितना देगा, इसी के मल्टीप्लाई में दिया रहेगा, ठीक है ना। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी उसका जब हम क्यूब करेंगे या जो भी करेंगे, मतलब उसको जब हम तोड़ेंगे एक एक करके तो हमें क्या मिलेगा, इसी के मल्टीप्लाई में मिलेगा, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, जो पावर आएगा उससे दिए गए समय में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको बनाएंगे। चलिए इसी पे एक और सवाल देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई धन 3 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह अपने का 64 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही निकालना है, 2 गुना हो रहा है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, ठीक है। तो इसका पावर 1 है, ठीक है। और कितना हो रहा है, 64 हो जा रहा है। तो 64 को हम 2 के पावर में कितना लिख सकते हैं, 6, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा 3 से 1 का है, मतलब 1 का पावर है, तो इसमें कितना है, 6 है। तो 6 से गुणा कर देंगे तो 3×6 = 18, यानी कि 18 वर्ष लगेगा। एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पावर को देख लेना है और जो पावर आ रहा होगा उससे समय में गुणा कर देना है। आसान है एकदम। चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है कि यदि कोई धन 5 वर्ष में 4500 रुपया तथा 10 वर्ष में 6750 रुपया हो जाता है तो धन ज्ञात करना है हमको, ठीक है ना। यानी कि मान के चलते हैं प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, कोई प्रिंसिपल है, ठीक है ना। या 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 4500 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। और फिर अगले 5 वर्षों में यह कितना हो जा रहा है, क्योंकि 10 वर्ष का रहा है कि 10 वर्ष में इतना हो जा रहा है, यानी अगले 5 वर्षों में यह कितना हो जा रहा है, 6750 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि इसका रेशियो देख लेते हैं कि रेशियो कितना है, ठीक है ना।
या तो इसका रेशियो देख लें, मतलब इसमें देख लें कि 4500 का कितना गुना है ये, ठीक है ना। तो कितना गुना निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 6750 बट्टा कितना हो गया 4500, ठीक। तो जब हम इसको कटाएंगे तो यह कितना बस से कट जाएगा, ये हो गया 5 45 और ये कटेगा 5 से कम 5, 5 या 15, 50 25, ठीक है ना। फिर 5 से कट जाएगा, ये 15 से कटा सकते हैं आप, 15 छक्के 90 और 15 नवा 135। फिर 3 से कटा सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी कि क्या रेशियो आ रहा है 3/2, यानी कि 4500 का कितना गुना है यह, 4500 का 3/2 गुना है। कोई संख्या को अगर निकालना है कि वह दूसरी संख्या कितना गुना है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को बट्टा कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यह 4500 का कितना गुना है, 3/2 गुना है, यानी कि 4500 में हम क्या करें 3/2 से गुणा कर दें तो हमें 6750 मिल जाएगा। तो वैसे भी यहाँ भी हो रहा होगा, इस P में कितना से गुणा हो रहा होगा, 3/2 से गुणा हो रहा होगा, तब हमको 4500 मिल रहा होगा, यहाँ जो भी रहा हो, ठीक है ना। क्योंकि दोनों का समय अंतराल क्या है, सेम है, 5 साल दोनों का समय अंतराल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो प्रिंसिपल रहा होगा उसका 3/2 गुना 4500 होगा, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, P गुणे 3/2 गुना बराबर है किसके, 4500 के, ठीक है। तो हम इसको कटा देंगे, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1500, 2 से गुणा हो जाएगा भाग में, इधर तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी P बराबर 1500 गुणे 2। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 3000। तो इस तरह ऐसे सवालों को हम बनाते हैं। चलिए इसी पे एक और सवाल देख लीजिए। देखिए सवाल है कि यदि कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपया तथा 4 वर्ष में 676 रुपया हो जाता है तो धन ज्ञात करना है। तो हमें बताना है कि धन क्या है। सेम सवाल है, उसी तरह का सवाल है। तो मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल है, ठीक है ना, जो कितने साल में, 2 साल में कितना हो जा रहा है, तो यह 2 वर्ष में 650 हो जा रहा है, ठीक है। और फिर उसके अगले 2 वर्ष में, क्योंकि 4 वर्ष का रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 वर्ष, यानी कि 2 साल बाद फिर 2 वर्ष बाद, तो यह कितना हो जा रहा है 676 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि प्रिंसिपल क्या है। तो वही देखना है कि यह कितना गुना है, तो हम इसको बट्टा में करके पता कर लेंगे कि यह कितना गुना है। तो ये आपका कट जाएगा, 5 से कटाइएगा तो यह कितना, 5 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटाइए, 2 से कटाइएगा तो यह कितना बार में कटेगा, 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 पचे 10, ठीक। ये 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16, ठीक। तो अब यह किससे कटेगा, अब इसको 13 से कटाइए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूना 26 और फिर कितना हो जाएगा आपका 26 और 13 पचे 65, ये 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26 और 13 छक 78, यानी कितना आया 26/25, ठीक है ना। यानी कि यह इसके कितना गुना है, 26/25 गुना है, ठीक। तो इतना ही गुना ये भी होगा, यानी P गुणे 26/25 बराबर होगा किसके, 650 के। तो इसका हम वैल्यू रख लेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, P गुणे 26/25 और बराबर हो जाएगा 650। तो ये कटाएंगे तो यह कितना बार में कट जाएगा, इसको जब हम कटाएंगे तो ये कटेगा आपका 13 दूना 26 और ये हो जाएगा 13 पचे 65, ठीक है ना। फिर कटाइएगा तो यह किससे कट जाएगा, 25 से, ठीक। यानी P बराबर कितना होगा, 25 में जब 25 से गुणा कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा 625, यानी कि प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 625 रहा होगा। ऐसे बना लेंगे हम इसको, ठीक है। तो इस तरह ऐसे सवालों को आसानी से हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल है कि यदि कोई धन 2 वर्ष में 8000 तथा 5 वर्ष में 27000 हो जाता है तो हमें धन बताना है, ठीक है ना। इसमें देख रहे हैं कि जो समय है वो थोड़ा अब अंतर अलग हो गया, सेम नहीं है। जैसे कि कोई धन अगर P है तो यह कितने वर्ष में, तो यह 2 वर्ष में, 2 वर्ष में यह कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में यह 8000 हो जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगले यह कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, क्योंकि 5 वर्ष हो रहा है टोटल, तो अगले 3 वर्ष में यह कितना हो जा रहा है, 27000 हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ तो फार्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि जो वर्ष है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ 2 वर्ष है और यहाँ 3 वर्ष है, तो यहाँ तो वो
रेशियो निकाल कर गुना करके हम फार्मूला लगा नहीं सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसको कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, मेन प्रिंसिपल मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस पर ही आगे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा होगा। हम मान लेते हैं इससे पहले कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इससे पहले कुछ नहीं हम मानते हैं, तो एक हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ था कि पी ले लेते हैं और फिर क्या ले लेते हैं, अमाउंट ले लेते हैं, अगर अंतर कितना हो, 3 वर्ष तक हो, ठीक है ना। तो ये हो गया, आप इसको प्रिंसिपल हम मान लिए, तो ये 8000 हो गया, ठीक, और ये कितना हो गया, 27000, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं हम, इसको कटने वाला है तो कटा सकते हैं, ठीक। 3 वर्ष है तो इसका घनमूल निकाल देंगे हम, तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 27, ठीक। तो यह 2 का है और यह किसका है, 3 का है। अब हमें क्या पता चल गया, हमें फर्स्ट साल का जो ब्याज था, जो प्रिंसिपल था और जो अमाउंट था उसका यूनिट डिजिट पता चल गया, ठीक है ना। तो कितना हो रहा है, 2 की पे बढ़ोतरी हो रहा है, कितना का, 1 का, क्योंकि 2 से 3 हो जा रहा है। तो परसेंट क्या रहा होगा, तो परसेंट यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो ये हो गया आपका 50%, यानी कि दर क्या रहा होगा, 50%, ठीक है। तो अब हमें दर पता चल गया, ठीक है, समय पता चल गया, ठीक, और हमें अमाउंट पता चल गया। क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना, तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम, हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास अमाउंट आ गया 8000, ठीक, उसके बाद समय आ गया 2 वर्ष, और उसके बाद क्या आ गया, दर आ गया, कितना परसेंट, 50%, ठीक है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक। तो प्रिंसिपल जब हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, दर दिया हुआ है कितना, 50%, तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है। यानी कि ये हो गया प्रिंसिपल 2 और ये हो गया अमाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो है भी, ठीक है ना। कितने साल का, 2 साल का निकालना है, तो गुणा कर देंगे 2 बार, तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका कितना, 9, ठीक। यानी कि ये प्रिंसिपल का यूनिट है और ये किसका है, अमाउंट का यूनिट है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है इसमें, आपका अमाउंट दिया हुआ कितना, 9 है, और यह किसके बराबर है, तो यह 8000 के बराबर है। तो यह हम जब 9 यूनिट बराबर है 8000 के, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 8000/9, ठीक। 8000/9 निकालना क्या, हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो 1 यूनिट पता चल गया, तो 4 यूनिट निकालना है, तो हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो यह कितना आ रहा होगा, तो यह आ रहा होगा, जब हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 32,000/9, यही हमारा अमाउंट होगा। इसको जब दशमलव में हम बदलेंगे तो यह कितना आ रहा होगा, तो ये आएगा आपका 9×3 27, उसके बाद आपका आएगा 27 और 9×5 45, 9×5 45, 9×5 45, ठीक है। और पॉइंट फिर 9×5 45 रुपया, ये आपका प्रिंसिपल आ रहा होगा। तो ऐसे हम बनाएंगे अगर समय डिफरेंस हो, अलग अलग हो, ठीक है ना। अगर समय सेम नहीं हो, 2 वर्ष और 2 वर्ष ना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका रेट निकाल लेंगे, 3 वर्ष दे रहा होगा तो रेट निकाल लेंगे और फिर उसके बाद प्रिंसिपल निकाल लेंगे। ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को आपको घुमाया जाए, क्वेश्चन को ऐसा बनाया जाता है कि वह किसी न किसी कॉन्सेप्ट पे सेट हो जाता है, ठीक है ना। जो भी एसएससी या जिस भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा बनाया गया रहता है कि वो किसी न किसी कॉन्सेप्ट पे पहले से सेट होता है। यहाँ तक कि उसके घनमूल और वर्गमूल निकालना भी एकदम सेट होता है, उसमें दशमलव वगैरह कहीं से नहीं आएगा। इसलिए अगर सही कॉन्सेप्ट का अगर आप लोग यूज करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर आप आसानी से बना सकते हैं, बिना कलम उठाए भी आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले सवालों के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। 1-2 वीडियो में अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे।